हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, बहुत लंबे समय से ऑनलाइन प्रश्न नहीं हो पाए हैं, इसलिए आपकी आज्ञा लेते हुए आज से हम कुछ ऑनलाइन प्रश्नों को प्रारंभ कर रहे हैं ताकि उन सभी के लिए भी समाधान मिल सके। महाराज श्री नवीन जैन सिलचर आसाम से पूछ रहे हैं, हे गुरुदेव नमोस्तु, नकारात्मकता का जीवन में इतना प्रभाव क्यों होता है कि कभी कभी सकारात्मकता कमजोर पड़ जाती है? ये देखिए, स्वाभाविक है। दूध में नींबू की एक बूंद पर्याप्त होती है, क्योंकि विध्वंस में ज़्यादा शक्ति लगाने की जरूरत नहीं होती। दूध को जमाने में कम से कम 8 से 12 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं? इतने ही लगते हैं ना। लेकिन दूध को फाड़ने में 1 मिनट। किसी भवन को बनाने में महीनों लगते हैं, गिराने में बुलडोजर का धक्का मात्र पर्याप्त है। इसलिए नकारात्मकता विनाशकारी वृत्ति है और वो अपना प्रभाव छोड़ती है। हमें चाहिए कि हम उस वृत्ति से अपने आप को बचाएं और सकारात्मकता की ओर बढ़ाएं। महाराज श्री शुभम जैन महावीर नगर जयपुर से पूछ रहे हैं, आपके श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए। महाराज जी, एक तरफ वह आदमी है जो काफी अच्छे पैसे कमाता है पर बिल्कुल भी दान पुण्य का काम नहीं करता है, और दूसरी तरफ वह आदमी है जो कमाता तो ठीक ठाक है परंतु अपनी आमदनी के अनुसार दान पुण्य में भी रुचि रखता है। ऐसे में लोगों का झुकाव ज्यादा पैसे वाले व्यक्ति की तरफ ही क्यों होता है, जबकि वह तो केवल पैसे संजोने का काम कर रहा है? कोई उस दूसरे व्यक्ति की प्रशंसा क्यों नहीं करता? पैसों से ही व्यक्ति की हैसियत का आकलन क्यों किया जाता है? हमारे जीवन में अच्छे कर्मों से ज्यादा धन का महत्व अधिक क्यों है? महाराज श्री समाधित करें। देखिए, बात बिल्कुल सही है, पर मैं इस बात को थोड़े दूसरे तरीके से कहता हूँ। पैसे वाले लोगों को लोग पहचानते हैं, ये पैसा वाला है, लेकिन उदार व्यक्ति को लोग चाहते हैं, ये अच्छा इंसान है। ये अनुभव सत्य है कि नहीं? सत्य है कि नहीं? तो पैसा वाला होना बहुत बड़ी बात नहीं है, उदार दिल होना बड़ी बात है। इसलिए ये मत सोचो कि मुझे खूब पैसा मिले, ये सोचो कि मैं अपने पाई का सही उपयोग करूं, जरूरत पड़ने पर उसे लोगों के हित में लगाऊं। इसलिए पैसा पहचान दिला सकता है, लोगों का प्रेम नहीं। प्रेम चाहिए तो उदार बनिए। मैं प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्री श्रेयांश जैन सेरा, गोटेगांव, ट्रस्टी, गुणायतन। इसके बाद तैयार रहेंगे अभिषेक जैन, अहमदाबाद। परम पूज्य मुनिद्वय के चरणों में सत सत नमन। महाराज श्री, मैं कहना चाह रहा हूँ कि आजकल बच्चों में धार्मिक संस्कारों के विषय में चर्चा तो सभी लोग करते हैं, लेकिन जो संस्कारों की जननी है जैन पाठशाला, वह तो सोशल मीडिया के इस युग में लगभग समाप्ति हो गई है। मैं आपके द्वारा यह संदेश सुनना चाहता हूँ कि पाठशाला बच्चों के संस्कार के लिए वरदान है, समाज को इसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, बदली हुई जीवन शैली में पाठशालाएं प्रभावित हुई, और तब जब शिक्षण संस्थाएं बंद हो गई तो मंदिरों की पाठशालाएं भी बंद हो गई। 1.5 साल से तो लगभग मंदिर ही लंबे समय तक बंद रहे। लेकिन मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया के इस दौर में एक सकारात्मक परिणाम भी हुआ। अप्रामाणिक समूह ने एक बच्चों की पाठशाला शुरू की, डिजिटल पाठशाला। आपको पता है, प्रामाणिक समूह के माध्यम से जो पाठशाला संचालित की जा रही है, जिसमें दुनिया भर के हजारों से अधिक बच्चे लाभ ले रहे हैं, और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत डिजिटल उनकी क्लासेस ली जाती है। उनके क्रैश कोर्स का 2 लेवल पूरा हो गया और निरंतर लोग आज भी लाभ ले रहे हैं। बच्चों के लिए मैं कहूँगा वो उसे ज़रूर डाउनलोड करें, प्रामाणिक पाठशाला, और उसके अंतर्गत छोटी छोटी स्टोरीज भी हैं, बच्चों को बहुत पसंद आती है। अभी 10 लक्षण के 10 धर्म की स्टोरीज उसमें बहुत लोकप्रिय हुई। तो ये कहानियाँ और तत्वज्ञान
जो लोग अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं वे प्रामाणिक पाठशाला से जरूर जुड़े और इसका लाभ उठाएं, खुद उठाएं और उनको प्रेरणा दें। शहरों में, नगरों हाँ, में भी दूसरी बात, गांव शहर में अब धीरे धीरे कोविड की स्थिति सामान्य हो गई, तो अब चाहिए कि हम उन गतिविधियों को पुनः आगे बढ़ाएं। इससे बच्चों में मंदिर जाने के संस्कार बनते हैं, धार्मिक संस्कार बनते हैं, प्रेरणा बनते हैं। और जब संस्कार है तभी संस्कृति है। जिस दिन संस्कार नष्ट हो जाएंगे हमारी संस्कृति नष्ट हो जाएगी। इसलिए हमें संस्कारों के ऊपर पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। अभिषेक जैन अहमदाबाद, आगे तैयार रहेंगे अजीत नाइक जी सागर। नमोस्तु महाराज श्री। हमारे जीवन में कमिटमेंट का क्या महत्व होता है? लोग एक्साइटमेंट में आकर बड़े बड़े कमिटमेंट तो कर देते हैं, पर जब ऑपोजिट सिचुएशन आती है तो कमिटमेंट से पलट जाते हैं। पहले से सुनते आ रहे हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए। तो पहले सिचुएशन इजी होती थी कि लोग अपने कमिटमेंट को प्रायोरिटी देते थे, और आज की सिचुएशन हार्ड हो गई है कि लोग अपने कमिटमेंट से पलटना प्रायोरिटी समझते हैं। कृपया शंका का समाधान करें। बहुत अच्छा। क्या नाम है तुम्हारा? अभिषेक। अभिषेक। देखिए, कमिटमेंट के ऊपर तो दृढ़ रहना ही चाहिए। और आज भी जब आप मैनेजमेंट की बात जब सिखाई जाती है तो पहला लेसन होता है कमिटमेंट का। जब तक मनुष्य अपने प्रति, अपने जीवन के प्रति प्रतिबद्ध नहीं होता तब तक उसके जीवन का पथ प्रशस्त नहीं होता। तो प्रतिबद्धता तो होनी ही चाहिए, और ये बहुत मजबूती से होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। आपने कहा पहले के लोग अपने कमिटमेंट को पूरा कर लेते थे, क्या उस समय की सिचुएशन अच्छी थी? आज के लोग अपने कमिटमेंट पूरे नहीं करते, क्या उनकी सिचुएशन बिगड़ गई? तो कहता हूँ हाँ, पहले की सिचुएशन और ख़राब थी। पहले वनवास होता था। आज कोई बाप अपने बेटे को वनवास करा के देखे, घसीट कर अदालत में ले जाएगा, और ज़्यादा होगा तो वहीं रिवाल्वर अड़ा करके हिसाब पूरा कर लेगा। तो सिचुएशन आज की ख़राब है कि पहले की? पहले सिचुएशन भले विकट थी लेकिन लोगों की भावनाएं निर्मल थी। आज सिचुएशन अच्छी है, इमोशन बिगड़ गए, भावनाएं विकृत हो गए, लोगों में अवसरवादिता और मौका परिस्थिति की वृत्ति पनप गई। ऐसा व्यक्ति दूसरों को दिए गए कमिटमेंट पे कभी दृढ़ नहीं रहता। मैं एक प्रसंग बताता हूँ, बताऊंगा तो बहुत लोगों को लग जाएगा, लेकिन आज का प्रसंग जरूरी है। क्या कमिटमेंट होता है बिजनेस में? आज से लगभग 75 वर्ष पहले की घटना है। एक सेठ जी ने, मुनीम उनका हमेशा डील किया करते थे, उनने एक सौदा कर लिया। सेठ जी से पूछ नहीं पाया, और मुनीम को लग रहा था कि ये सौदा अच्छा है और इसमें अपने को मोटी रकम मिलेगी। सेठ जी को बताया कि मैंने डील कर लिया। सेठ जी नाराज़ हो गए, बोले मुझसे पूछे बिना कैसे कर लिया? अब इसका फायदा नुकसान सब तुम्हारे खाते। ठीक है। अब मुनीम अनुभवी था, सब हिसाब किताब लगा करके उसने बोला, उस सौदे में 75 साल पहले 7.5 लाख का फायदा हुआ। उसने कहा सेठ लोग तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। 7.5 लाख का जब हिसाब वहाँ प्रस्तुत किया, बोले ये तो तुम्हारे नाम में कर चुका, ये 7.5 लाख के हकदार तुम हो, मैं नहीं। सामने वाला हक्का बक्का रह गया, बोले ये कैसे? बोले नहीं, प्रतिबद्धता हमारी पहली प्राथमिकता है, पैसा नहीं। मैं तुम्हें जवान दे चुका, उसे हटूंगा नहीं। हमने ऐसा सुना है, लोग करोड़ों में अपने एक मूछ का बाल निकाल करके दे देते थे और उसकी करोड़ों की कीमत रहती थी। अब तो मूछ ही नहीं बची, बाल कहाँ है? इसीलिए मूछ भी गई, पूछ भी गई। समझ गए? निष्ठा चाहिए। नमस्ते महाराज जी। अजीत नाइक जी सागर, आगे तैयार रहेंगे संभव निशा जैन सुर्खी। मुनिश्री के संघों में त्रिवार नमोस्तु सारे परिवार का। महाराज जी, ज्ञानी को ज्ञान का अभिमान या अहंकार और धनी को धन का अहंकार किस गति में लेके जाएगा? देखो भाई, अहंकार किसका होता? जो है उसका ही तो होगा, नहीं हो तो कहाँ हो। एक भिखारी अगर धन का अहंकार करे तो तुम हंसोगे, एक अज्ञानी अगर ज्ञान का अहंकार करोगे तो तुम मजाक उड़ाओगे। लेकिन अगर धनी के ऊपर धन का अहंकार होता है तो तुम उसको पुष्ट भी करते हो, हाँ, उसकी बड़ाई करोगे उसके सामने। इसी तरह ज्ञानी अगर ज्ञान का अहंकार करता है तो तुम उसको भी प्रमोट करते हो ना।
कि उसके पास थोड़ा ज्ञान है, बघार रहा है। लेकिन मैं ये कहूँगा इस तरह की वृत्ति अपने जीवन को पतन की दिशा में ले जाने की है। हमें ऐसी वृत्तियों से बचनी चाहिए, ऐसी प्रवृत्तियों से बचना चाहिए। अभिमानी का सिर नीचा, ये हम लोगों ने बचपन में सुना है। अभिमान पतन का कारण है, इसका हम ध्यान रखें। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा प्रश्न आज की जनरेशन को ही लेके है। जैसे कि महाराज जी एक वर्ड आता है फेमिनिज्म, जो एक बहुत ही सिंपल सी मीनिंग के साथ आया था, जिसमें सिर्फ वुमेन्स की इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी के बारे में बात हुई थी। लेकिन महाराज जी जो आज की यंग जनरेशन है वो अपॉर्चुनिटी एजुकेशन में चाहे या ना चाहे, लेकिन नाइट आउट पार्टी क्लबिंग में ज़रूर चाहती है। लेकिन महाराज जी जो छोटे जगह की लड़कियां होती है वो इन चीज़ों से प्रभावित इस तरह हो जाती है कि उनके पेरेंट्स जब बाहर का माहौल देखते हैं तो जो एक बेसिक राइट्स होता है एजुकेशन, वो भी उनको प्रॉपर नहीं मिल पाती है। और महाराज जी हमारे देश में संस्कृति के नाम से हमारे देश को पहचाना जाता है, लेकिन महाराज जी जिस देश में को एजुकेशन भी गलत था उस देश में आज लिविंग रिलेशनशिप भी चल रहा है और उसे सुप्रीम कोर्ट भी लीगली मान रही है। तो महाराज जी कम से कम आज जो हमारे धर्म के लोग हैं, समाज के लोग हैं, वो तो इस चीज़ को समझें। और महाराज जी आपको यूथ मानता सिर्फ नहीं, आपकी बात भी बहुत तरीके से मानता है। तो महाराज जी आप ऐसे मोटिवेट करें कि वो लोग कम से कम जो इस धर्म के लोग हैं वो तो इस चीज़ को माने। नमोस्तु महाराज। बहुत बहुत ही अच्छी बात आपने उठाई है। बात बिल्कुल गंभीर और समझने की है। लिंग भेद और समानता, लिंग भेद से बचना और समानता का आज जो उपयोग किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है और हमें इस तरह की प्रवृत्तियों से बचना चाहिए, क्योंकि इसके परिणाम बहुत भयानक आ रहे हैं। मैं एक ही बात कहूँगा और आपका हृदय आपकी संस्कृति के प्रति श्रद्धा से भर उठेगा। एक महिला जो लंदन में रही, उसका एक लेख प्रकाशित हुआ। उनने अपने जीवन की पूरी गाथा दी और लंदन की एक उच्चाधिकारी थी और उसने लिखा, वो भारतीय मूल की महिला थी, उसने लिखा कि मैं 40 वर्षों से लंदन में रहकर स्त्रियों के स्वतंत्रता की बात किया करती थी, लेकिन 40 वर्षों में मैंने जो भुगता है उससे मैं ये कह सकती हूँ कि भारत की व्यवस्था ही कहीं ज़्यादा ठीक है। हमारे यहाँ नारी को पूजा गया है, नारी को सम्मान दिया गया, उसे देवी का स्वरूप माना गया और कन्या को मंगल कहा गया, उसे उभय कुल विवर्धनी कहा गया। ये हमारी संस्कृति है, उसे कहीं कमतर नहीं आंका गया। भगवान ऋषभदेव ने जहाँ अपने पुत्रों को युद्ध कला सिखाया, नृत्य कला सिखाया, अन्य कलाएं सिखाई, तो अपनी पुत्रियों को अक्षर और अंक का ज्ञान कराया, उन्हें पढ़ाया लिखाया। तो उन्हें पढ़ाने लिखाने का कहीं कोई निषेध नहीं है, लेकिन मर्यादाओं का हनन कतई नहीं होना चाहिए, क्योंकि मर्यादाओं में ही हमारी सुरक्षा है। जिसने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया उसका पतन हुआ। ये जो चीज़ें हैं, जिस चीज़ की बात आपने की कि कहाँ हमारे यहाँ को एजुकेशन का भी निषेध था और आज सब कुछ खुल्लम खुल्ला होने लगा। लिव इन जैसा विकृत कंसेप्ट भारत की सेहत के लिए कतई अनुकूल नहीं है। काश वे लोग जो इस तरह के निर्णयों में अपनी सम्मति की मुहर लगाते, भारत की सांस्कृतिक विरासत को समझते, भारत की संस्कृति को पहचाने होते, तब उन्हें समझ में आता कि स्त्री और पुरुष का संबंध केवल यौन संतोष के साथ जीने वाला नहीं है। स्त्री और पुरुषों का संबंध बड़ा भावनात्मक संबंध है, जहाँ स्त्री पुरुष के पति पत्नी के अतिरिक्त संसार के जितने भी रिश्ते होते हैं उनमें माँ बहन और बेटी जैसी पवित्रता होती है, पिता पुत्र और भाई जैसी पवित्रता होती है। लिव इन के कंसेप्ट ने हमारी पवित्रता छीन ली, तुम्हारी आँखों को खराब कर दिया, तुम्हारी सोच को विकृत कर दिया, तुम्हारे चिंतन को विनष्ट कर दिया और इससे हमारी चेतना खोखली हो रही है। इसका परिणाम भयानक होगा। आने वाले दिनों में आगे की संतति का क्या होगा? हमारी सामाजिक पहचान कहाँ होगी? आधुनिकता की नाम पर अमानवीयता की ओर बढ़ रहे हैं। ये मेरे हिसाब से
किसी भी तरह से मानसिक नहीं कहलाएगा। इसके परिणाम बहुत भयानक होने वाले हैं। इसलिए लोगों को चाहिए कि हमें अपना जीवन तो संभालना है ही, आने वाली पीढ़ियों का जीवन भी संभालना है। और इस पर उनके रोजगार को देखिए, उनके विषय में समझिए जो दुनिया में इस तरह की बातों की हिमायत करते थे और उसको भुगतने के बाद कहते हैं आज भारत की व्यवस्थाएं कहीं ज़्यादा ठीक है। इन सब चीज़ों को समझ करके जो आगे बढ़ते हैं वे हमेशा सुरक्षित रहते हैं और जो इनकी उपेक्षा करते हैं उनके परिणाम सामने हैं। आज भी जो लोग लिव इन में रह रहे हैं 40, 45, 50 साल की उम्र के बाद उन्हें पता लगेगा कि मेरी स्थिति क्या है। जब शरीर में कोई सत्व नहीं बचेगा तब पता लगेगा कि मेरी स्थिति क्या है। भारत की जो व्यवस्थाएं हैं बड़ी निर्मल और पवित्र व्यवस्था है, हमें उसी अनुरूप अपना काम करना चाहिए। महाराष्ट्र जैसे इसका हरियाणा स्टेट ने थोड़ा सा अपोज किया था तो वहाँ कुछ टाइम के लिए रुका था, तो महाराष्ट्र जैन समाज को भी मिलकर इसका अपोज करना चाहिए, तो कम से कम हमारी संस्कृति कुछ % तो सेफ रहेगी। बिल्कुल अपोज करने की बात मैं नहीं कहूँगा, मैं इसके विरुद्ध मुहिम छेड़ने की बात करूँगा। एक जागरूकता अपनाएं और इससे बचने की कोशिश करें और उसके लिए मूल में शिक्षाएं अच्छी हो। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि तुम जैसी युवती ने ये सवाल इस मंच पर खड़ा करने का साहस किया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें आग में घी डालने का काम कर रहे हैं हमारे वे लोग जिन्हें आप लोग सेलिब्रिटी के नाम से जानते हैं। वो हमारी पूरी की पूरी नई पीढ़ी को भटका रहे हैं। उन्हें ये नहीं मालूम कि जीवन क्या होता है और इसका परिणाम क्या होता है। स्त्री पुरुषों के संबंधों की पवित्रता का आधार क्या है, जब तक इसे नहीं समझेंगे बदलाव नहीं आ सकता। इसलिए ये बदलाव लाने के लिए हर युवा को मजबूत होना चाहिए और अपने संबंधों की पवित्रता के लिए कृत संकल्पित होकर के जीना चाहिए, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। निधि जैन बुढ़ार ट्रस्टी शोभेंद्र जैन ललितपुर आगे तैयार रहेंगे। निधि जैन बुढ़ार ट्रस्टी गुड़ाईतन। नमोस्तु महाराष्ट्री मेरा प्रश्न है, आदमी भगवान से लाखों करोड़ों रुपए की इच्छा रखता है लेकिन जब मंदिर जाता है तो जेब में सिक्के ढूंढता है, ऐसी चाह को क्या बोलेंगे महाराष्ट्री? भगवान से लाखों करोड़ के अपेक्षा रखता है पर मंदिर जाता है तो सिक्के रखता है। ऐसे लोगों के लिए हम क्या करेंगे? भगवान भी जानते हैं कि इसकी प्रार्थना में कितनी सच्चाई है, फिर उसके हिसाब से वही होता है। एक कहानी सुना देता हूँ। एक बार ऐसा हुआ, एक आदमी गणेश जी को विसर्जित करने के लिए गया, नाव डूब गई तो डूबती हुई नाव के समय उसने गणेश जी को याद किया। एक केवल एक जोक है, उसे उसी अर्थ में लेना, बाकी उससे और संदर्भ में मत लेना, पर इसके पीछे के संदेश को समझना। क्या कहता है कि गणेश जी आ गए और वो नृत्य करने लगे। बोले लगा भगवान हम डूब रहे हैं, आप नृत्य कर रहे हैं। बोले तुम हमको डुबा कर नाच रहे थे तब नहीं बोल रहे। कहने का तात्पर्य ये है कि भक्ति अंदर की होनी चाहिए और लोग उस तरीके से नहीं समझते, इसका ये परिणाम। निधि जैन बुढ़ार ट्रस्टी गुड़ाईतन आगे तैयार रहेंगे। कनिष्क जैन गोटेगांव। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। गुरुदेव, आयु बंध के समय आत्मा को सचेत करने का कौन सा उपाय है? आयु बंध के समय आत्मा को सचेत करने का उपाय तब हो जब आयु बंध का पता लग जाए। इसलिए हर पर सचेत रहो तो आयु का बंध अपने आप अच्छा हो। चलिए महाराज। हाँ, कनिष्क जैन गोटेगांव और आगे तैयार रहेंगे देवेंद्र जी अजमेरा सागर। नमस्ते महाराज जी, मैं कवि का जाना उस चांद को भी बहुत गुरूर है, उस चांद को भी बहुत गुरूर है कि उसके पास नूर है, कि उसके पास नूर है, मगर उसे क्या मालूम मेरे गुरुदेव को ही नूर है, मेरे गुरुदेव को ही नूर है। नमस्कार महाराज। चलो हो गया। देवेंद्र जी चलिए, देवेंद्र जी अजमेरा गया और आपके बाद तैयार रहेंगे मुनिदेव के चरणों में न केवल मेरे परिवार की तरफ से बल्कि समस्त गया जैन समाज की तरफ से एवं गुड़गांव जैन समाज की तरफ से भी बारंबार नमोस्तु। हे गुरुवर, अभी पिछले दिनों यहाँ पर गुणायतन परिसर में
आचार्य शांति सागर जी महाराज के पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पर सहस्त्रकूट की आधारशिला रखी गई थी। और ऐसा ही नेमावर में, ऐसा ही है सो कुंडलपुर में भी है सो रखा गया है। कृपया करके हमको इसकी महिमा के लिए अवगत कराने की कृपा करें महाराज। और इसके साथ ही एक प्रश्न सहज ही रूप से मेरे मन में ये आ रहा है कि हम लोग ये कहते हैं कि जो प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं उसका प्रतिदिन कलश या अभिषेक होना चाहिए, तो इसका क्या विधान है? देखिए, सहस्त्रकूट जिनालय के विषय में अभी 2 दिन पहले भी किसी ने पूछा था। सहस्त्रकूट जिनालय क्या है? 1008 कूट यानी शिखर जिसमें हो, उस जिनालय का नाम सहस्त्रकूट है। और उसमें 1008 जिन प्रतिमाएँ होती थी, हमारे पुराणों में ऐसा उल्लेख है। और उसी के साथ साथ हम प्राचीन अगर अवशेषों को देखते हैं तो टीकमगढ़ के पास बानपुर है, वहाँ एक सहस्त्रकूट जिनालय है जो लगभग 9वीं-10वीं शताब्दी का है। वो एक ही फलक पर छोटी छोटी 1008 प्रतिमाएँ उत्कीर्ण है, पूरा मंदिर है। इसी तरह आपके जाकर के रहली पटना में 10वीं-11वीं शताब्दी की, और कोनी जी में भी 11वीं-12वीं शताब्दी के एक सहस्त्रकूट जिनालय हैं जिनके हमने दर्शन किए। तेरापंथी में तो आज के तो बहुत है, 100-200 साल पुराने। तो ये सहस्त्रकूट थे जो छोटे छोटे शिला फलकों पे बनाए जाते थे। अब गुरुदेव का ध्यान इस तरफ गया, लोगों के द्वारा जिन प्रतिमा विराजमान करने का सुअवसर लोगों को प्राप्त हो, सौभाग्य प्राप्त हो, इस भाव से सहस्त्रकूट की स्थापना की गई। और 1008 भगवान के नाम होने के कारण 1008 प्रतिमाओं को एक साथ स्थापित करना भगवान की पूर्ण वंदना का द्योतक है। इस भाव से इस सहस्त्रकूट को स्थापित किया जाता है। ये संरचनाएं हैं, ये अचल बिंब है। अचल बिंब का नित्य अभिषेक अनिवार्य नहीं, जैसे मानस स्तंभ के बिंबों का नित्य अभिषेक जरूरी नहीं, उसे अकेजनली किया जा सकता है, उसको उसी रूप में प्रतिष्ठापित किया जाता है। पर अब तो ऐसे सहस्त्रकूट बन रहे हैं जिनके हर प्रतिमाओं का आप नित्य अभिषेक भी कर सकेंगे और लाभ भी ले सकेंगे। ओम नमो महाराज। SK पाटौदी, अजमेर। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा व मेरे परिवार का त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, भावना योग आपकी अनुपम कृति है। भावना योग अपने भावों व आत्मा को निर्मल करने का अभूतपूर्व प्रयोग है। भावना योग से जुड़ने से पूर्व ही मेरा एक अनुभव अपनी भावनाओं से हुआ, जिसे मैं पहले अपनी इच्छा समझ रहा था। गुरुदेव, 2 अक्टूबर 2017 को जब मैं पश्चिमी रेलवे के मुंबई मंडल पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के पद पर पदस्थ था, उस समय एल्फिंस्टन रोड पर जो फुट ओवर ब्रिज है उस पर भारी बारिश के कारण कम से कम 1000-1500 की भीड़ इकट्ठी हो गई थी और उसमें भगदड़ मच गई, जिसके कारण एक बड़ा हादसा हुआ। उस हादसे के 60-70 यात्री KEM हॉस्पिटल के अंदर भर्ती किए गए थे। जब मेरा कर्तव्य ये था कि मैं उन्हें दिन में 2 बार जाकर के और उनकी सेवा शुश्रूषा करूं, उनका हाल पूछूं, उनकी तबीयत के बारे में पूछूं और उनके चल रहे ट्रीटमेंट को देखूं। गुरुदेव, 2 अक्टूबर 2017 को जब मैं दिन में 1 बजे वहाँ पहुँचा तो लिफ्ट बंद थी। मैं पैदल चल करके 5वीं मंजिल तक गया और वहाँ जाने के बाद में एक मरीज से जब मैं बात कर रहा था, उसी समय मेरे सीने में भयंकर दर्द हुआ और मैं उसी समय समझ चुका था चिकित्सक होने के नाते कि यह जानलेवा हृदयघात है और लगभग ये लग रहा था कि मेरी बड़ी आर्टरी LAD इसमें इन्वॉल्व होकर के ब्लॉक हो गई है। गुरुदेव, उसी समय मेरे मन में एक प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई कि मेरी जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं उनके पूर्ण होने तक मुझे किसी भी अवस्था में जीवित रहना है और इस इच्छा को मैं लगातार दोहराता रहा, मन में लगातार स्मरण करता रहा। और गुरुदेव, हृदय की इस हृदयघात के बाद में मैं कार्डियोजेनिक शॉक में चला गया। मेरे दोनों फेफड़ों के अंदर काफ़ी फ्लूइड इकट्ठा हो गया, जिसकी वजह से मैं कार्डियक फेल्यूर में भी जा सकता था। ऐसे में मेरे साथ के सीनियर चिकित्सकों एवं जूनियर चिकित्सकों के अथक प्रयास से मैं 40 मिनट बाद उसी अस्पताल की कैथ लैब में पहुंच पाया, जहां मेरी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी तो हुई, परंतु हृदय में जो इफ्यूजन रेट होता है, जो इजेक्शन फ्रैक्शन होता है, वो सामान्यतः
75 से 80% प्रत्येक सामान्य व्यक्ति में रहता है। मेरा 30 से 33 के बीच में हो चुका था, काफ़ी नुकसान हुआ पर मैं बच गया। परंतु गुरुदेव, जब सिद्धौरकूट के मई जून 2019 में आपके सानिध्य में जो भावना योग का प्रथम शिविर आयोजित हुआ और आपके प्रातकालीन भावना योग से संबंधित देशना को सुनकर मुझे स्पष्ट हो गया कि मेरी प्रबल भावना की वजह से ही मैं बचा हूँ, वह मेरी इच्छा नहीं, मेरी प्रबल भावना थी। गुरुदेव, हमारे जीवन में भावनाओं का महत्वपूर्ण योगदान है, ये मैं केवल सिद्धौरकूट के भावना योग शिविर में ही जान पाया। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि क्या ये प्रबल इच्छा प्रबल भावना ही कहलाएगी या दोनों अलग अलग है? गुरुदेव, कई लोग जो भावना योग तो कर रहे हैं पर आज भी भ्रमित है कि भावना योग में योग शब्द को क्यों जोड़ा गया है। इस बारे में कई बार वो पूछते हैं पर मैं उनको संतुष्ट नहीं कर पाता हूँ। तीसरी जिज्ञासा ये है, क्या हम भावना योग में जिस प्रकार से स्वस्थोहम का एक कमांड देते हैं तो हम हृदयो स्वस्थोहम का कमांड दे सकते हैं? एक और बस एक बार इनका आप सब जोरदार करताली से स्वागत कर दो। भावना योग के प्रचार प्रसार में इनका बहुत बड़ा योगदान है और ये भावना योग को जन जन तक फैलाने की मुहिम में लगे हुए। यही नहीं, इनके साथ और जितने लोग भावना योग का प्रसार करने में लगे हैं, एक बार उन सब के लिए भी आपका देखिए, भावनाओं का हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर होता है और ये आज के युग में विज्ञान के द्वारा भी पूरी तरह से साबित हो गई। मैंने अनेक सा ये बात आप सबके बीच रखी है कि भावनाओं से हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों में परिवर्तन आता है, भावनाओं से हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स में अंतर होता है, न्यूरोट्रांसमिशंस चेंज होते हैं, भावनाएं हमारी इम्यूनिटी को प्रभावित करती हैं और भावनाओं का हमारी चेतना पर, अंतश्चेतना पर गहरा असर पड़ता है। इसलिए इससे हम कह सकते हैं कि हम अपनी भावनाओं के बल पर तन, मन और चेतन तीनों को स्वस्थ कर सकते हैं। भावना योग उसकी ही एक सार्थक पहल है और एक अभिनव प्रयोग है जो तन को स्वस्थ, मन को मस्त और चेतना को प्रशस्त बनाने की दिशा देती है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके जीवन में इनके प्रभाव पूरी तरह से परिलक्षित भी होते हैं। सभी को चाहिए कि लोग ऐसा करें और इसका लाभ उठाएं। आपका जो 2-3 सवाल है, एक आपने कहा इच्छा ही भावना है क्या? नहीं, इच्छा और भावना में मौलिक अंतर है। इच्छाएं उत्पन्न होती है और विलीन हो जाती है। 24 घंटे में न जाने आपके मन में कितनी इच्छा होती है। वो इच्छा भावना नहीं है। इच्छा की सातत्य का नाम भावना है, जो हमारे अंदर की धुन बन जाए, जो हमारी भावनाओं में हर वस्तु में वह दिखे, हर व्यक्ति में वह दिखे। जित देखूं तित तू, ये भावना है, इच्छा नहीं। दूसरी बात आपने कही कि भावना योग की कमांड देते समय हृदय स्वस्थो हम, ऐसा कमांड दे सकते हैं। आप स्वस्थो हम की कमांड देते हुए अनुभव कर सकते हैं कि मेरा संपूर्ण शरीर स्वस्थ है, अथवा उसमें थोड़ा परिवर्तन करें तो आपके शरीर में कहीं कोई परेशानी है। मेरा मस्तिष्क स्वस्थ है, मैं स्वस्थ हूँ। मेरा मस्तिष्क स्वस्थ है, मैं स्वस्थ हूँ। मेरी आँखें स्वस्थ है, मैं स्वस्थ हूँ। मेरी गर्दन स्वस्थ है, मैं स्वस्थ हूँ। मेरा गला स्वस्थ है, मैं स्वस्थ हूँ। मेरा हृदय स्वस्थ है, मेरे फेफड़े स्वस्थ हैं। मेरा पेट ठीक है, मेरा लीवर ठीक है, मेरी किडनी ठीक है। जो पर्टिकुलर आपका ऑर्गन है
उसे आप स्वस्थ हैं इस कमांड के साथ वैसा अनुभव कीजिए। केवल बोलिए नहीं, मैं स्वस्थ हूँ, मेरी आँखें स्वस्थ है। अंदर ऐसा अनुभव कि मेरी आँखों में स्वास्थ्य है, मेरा हृदय स्वस्थ है। तो अनुभव ऐसा कीजिए कि हृदय एकदम स्वस्थ है, वो अंदर अनुभव करें। आपको बताऊं, एक प्रयोग हुआ। हमारी भावनाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। हम कोई चीज़ को अगर अनुभव करते हैं तो उसका परिणाम क्या निकलता है। दो अलग अलग ग्रुप के लोगों के बीच प्रयोग किया गया। कुछ लोगों ने वायलिन बजाया और कुछ लोगों ने वायलिन बजाया नहीं, केवल वायलिन बजाने की एक्टिंग की कि मैं वायलिन बजा रहा हूँ। और दोनों का EEG से पूरा का पूरा परीक्षण किया गया, एमेंसिफेलो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो बोलते हैं आप, EEG। और EEG जब किया गया तो ये पाया गया कि जो वायलिन बजा रहे थे उनकी मनस्थिति में और जो केवल एक्टिंग कर रहे थे उनमें, दोनों में बराबरी है। तो मेरा हृदय स्वस्थ है, एक स्वस्थ हृदय ही ऐसा बोलता है। और एक व्यक्ति जिसका हृदय अस्वस्थ है वो भी उसे स्वस्थ महसूस करता हुआ बोलता है, तो असर दोनों का समान पड़ सकता है। ये प्रभाव घटना चाहिए, परिलक्षित होना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। हरीश जी कागजी दिल्ली ट्रस्टी गुणायतन आगे तैयार रहेंगे। सुशील जी पहाड़िया जयपुर। गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे बेटी के परिवार की तरफ से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुरुवर, अपने गुरु तीर्थंकर भगवान केवल ज्ञान के पहले मतलब योग निरोध की मुद्रा में बैठते हैं तो ए आ ई उ मतलब 5 अक्षर बोलकर अंतर ध्यान में निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। तो भाई जी, मेरा प्रश्न ये है कि क्या सामान्य केवली किस तरह से उनकी होती है? देखिए, पहले तो संशोधित कीजिए, भगवान ये अक्षर नहीं बोलते, ये तो इतने अक्षरों को बोलने में जितना समय लगता है जी, उतने समय में चले जी, और सभी केवलियों का यही रास्ता है। सामान्य केवली का भी यही सभी हाँ। सुशील जी पहाड़िया जयपुर आगे तैयार रहेंगे। विजय जी शराब की कोलकाता शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मैं एक श्रावक हूँ और श्रावकों की तरफ से ये प्रश्न है पूरे कि मैं शिविर में या सामूहिक जो विधान वगैरह होते हैं उनमें भाग लेने के लिए आता हूँ। मेरे को स्टेशन से जवाई बाबू की जैसे अच्छी सुविधा मिलती है और जब यहाँ आते हैं तो ठहरने की भी व्यवस्था अच्छी मिलती है। यहाँ से मतलब कहीं भी किसी भी विधान में कहीं पे भी जाएं आजकल ठहरने की सुविधा मिलती है, कपड़े भी मिलते हैं। कपड़े मिलने के बाद में जब पूजन वगैरह शुरू होती है तो भैया जी पूजन करवाते हैं, कोई भी गायक कलाकार पूजन गाते हैं, भैया पंडित जी जो है मंत्र बोलते हैं, द्रव्य धोने वाले द्रव्य धो के लगा देते हैं। खाली एक मन मेरा होना चाहिए, वो भी कई बार नहीं आता, वो भी कई बार जवाई बाबू की जैसे किसी न किसी थोड़ी सी कमी के ऊपर उखड़ जाता है, अच्छा भोजन भी मिल जाता है। फिर भी मैं जो है ना पूजा ढंग से नहीं कर पाता हूँ, तो फिर मेरे को इसमें कौन सा अच्छा कौन सा पुण्य मिलेगा, मेरी उसकी क्वालिटी क्या होगी? बहुत सुंदर। देखिए, एक बड़ी ही व्यवहारिक बात आपने की। कहीं भी कोई आयोजन हो तो आयोजकों की जिम्मेदारी है कि उस आयोजन को अच्छे से अच्छे तरीके से संपन्न करे और उसमें भाग लेने वाले लोगों के लिए उत्तम से उत्तम व्यवस्था दे। ये उनका काम है। लेकिन जो भागीदार लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि जैसी व्यवस्था वैसे ही लाभ लेने की भी चेष्टा करें, उसमें अपनी ओर से प्रमाद न करें, अन्यथा आपने अपना लगाया पाया कुछ नहीं। एक बात और मैं आप लोगों से कहूँगा, सब जगह व्यवस्थाएं लोग देते हैं, सुलभ करते हैं, लेकिन एक बात अपने को समझना चाहिए, जब भी हम धार्मिक आयोजनों में कहीं भी जाएं, आयोजकों का काम है व्यवस्था देने का,
लेकिन आपको ये होना चाहिए कि जहाँ की व्यवस्था का मैं लाभ ले रहा हूँ वहाँ का कम से कम मैं अपना खर्चा तो दे के जाऊँ, वो बोझ लेकर न जाऊँ। ये आपके लिए सम्मान है कि वो आपकी व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन अपनी कोशिश करना कि मैं एक पाई भी यहाँ का उपयोग में न लूँ। समझ गए? ये कोशिश होनी चाहिए, देने का भाव होना चाहिए, क्योंकि हम किसी धार्मिक कार्यक्रम में सहभागी हो रहे हैं, धर्म क्षेत्र हैं। ऐसे गुणायतन के लिए आप सबको ये गौरव होना चाहिए कि दिगंबर जैनों की एकमात्र संस्था है गुणायतन और सेवायतन, जहाँ कोई शुल्क निर्धारित नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, लेकिन लोग आते हैं, ठहरते हैं, देते हैं, और देना ही चाहिए। क्यों? आप ठहरे हो तो कम से कम मेंटेनेंस तो दो। वो कर्जा लेके मत जाओ, ये धर्म क्षेत्र है, ये निर्माल्य तुम्हारे सिर पर जाएगा। सुविधा देने वाले सुविधा दे, पर जो व्यक्ति सुविधा का लाभ ले रहे हैं उन्हें बढ़ चढ़ करके भागीदारी देनी चाहिए। समझ गए? हालांकि बहुत सारे लोग हैं जो देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक ही चार का दे दें, लेकिन फिर भी हमारी अपनी जवाबदारी होती है कि हम उसका लाभ लें। नमस्ते। विजय जी शराबगी, कोलकाता, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। नमोस्तु गुरुदेव। मेरे परिवार की ओर से, कलकत्ता समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरे संपर्क में एक परिवार है, धार्मिक भी है, दानी है, सामाजिक है। बहुत ही अच्छे तरीके से जीवन चल रहा था कोरोना काल से पहले। कोरोना काल में उनका होटल, हॉस्पिटैलिटी, रेस्टोरेंट का बिजनेस है गुरुदेव। कोरोना काल में काफ़ी नुकसान भी हुआ और घर के 7 में से 3 सदस्य उनका देहांत हो गया गुरुदेव। अच्छे लोग गुरुदेव, मैंने अपने जीवन में, मैं 30 साल से जानता हूँ, कभी भी उनको मतलब उनका सुनाम है गुरुदेव, कभी उनको खराब नहीं देखा। हमेशा माने सेवा कार्यों में हमेशा आगे रहते हैं और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी चलाते हैं अपने बल पे गुरुदेव। गुरुदेव, अब हालत ऐसी है कि पूरा परिवार डिप्रेशन में है। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए गुरुदेव? देखिए, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। हमने पुराणों और चरित्र ग्रंथों को तो पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं तो सुना होगा, सुना नहीं तो मंदिरों में तस्वीरें देखे होंगे। मुनि महाराजों पर उपसर्ग है, देखा? तीर्थंकर पार्श्वनाथ के ऊपर उपसर्ग। मैं आपसे पूछता हूँ, हमारे वो मुनि भगवंत और तीर्थंकर पार्श्वनाथ से अच्छा इस धरती पर कोई था क्या? फिर उनके ऊपर उपसर्ग क्यों हुआ? उनके साथ ये बुरा क्यों हुआ? समझ में आ रही बात? तो अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, मैं ये कहूँ प्रायः अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है। क्यों? कसौटी पर सोने को ही कसा जाता है, पीतल को किसने कसा? ये कर्म का उदय है, जीवन में आएगा, इसे एक संयोग के रूप में देखना चाहिए। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और ये जो इस तरह की महामारी है, ये तो जो चपेट में आ गया सो आ गया। समझ गए? इसलिए इन सब बातों को लेकर कतई विचलित नहीं होना चाहिए। तो फिर हम अच्छा जीवन जिए क्यों? अरे अच्छा जीवन जीने के बाद भविष्य में जो होगा सो होगा। वर्तमान में हमने जीवन का आनंद लिया कि नहीं लिया? जो लोग बुरा जीवन जीते हैं वो खटके के साथ जीते हैं, और जो अच्छा जीवन जीते हैं वो आनंद के साथ जीते हैं। यही तो अच्छा का फल है। तो यदि वे अच्छे लोग हैं तो जितना भी जिए अच्छे से जिए कि नहीं जिए। महत्वपूर्ण ये नहीं कि हम कितना जिए, महत्वपूर्ण ये है कि हम कैसे जिए। तो हम कैसे जिए ये देखें, उन्हें समझाना चाहिए।
हमारा थोड़ा सा जीवन भी हो, अच्छा जीवन हो, तो हम बहुत कुछ पा सकते हैं। शकुन दीदी सागर, आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची। दोनों मुनिराजों को बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री कहते हैं आंसुओं में वजन नहीं होता, लेकिन अगर एक ही आंसू झलक जाता है तो मन हल्का हो जाता है, ऐसा क्यों? आंसुओं में वजन नहीं होता, एक ही आंसू झलक जाए तो मन हल्का हो जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, इस संदर्भ में मैं एक ही बात कहूँगा, आज तक ये खोज नहीं हो पाई कि आंसू क्यों होते, लेकिन आंसू भावनाओं की अभिव्यक्ति का एक साधन है, और एक बार जब आंसू आ जाते हैं तो मन हल्का होता है। मैं इसे ऐसे लेता हूँ, जब दूध में उफान आता है तो उसमें पानी के छींटे डालते हैं, उफान ठंडा हो जाता है, मन में उफान आता है, आंसू की बूंदें निकलती है, मन ठंडा होता है। नमस्ते महाराज जी। चंद्रकला जी पाटनी रांची, आगे तैयार रहेंगे सुनीता अरविंद जैन राजा जबलपुर। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, व्यक्ति की शक्ति मायने रखती कि सहन शक्ति? व्यक्ति की शक्ति मायने रखती कि सहन शक्ति? और शक्ति और सहन शक्ति में क्या अंतर है? शक्ति मायने रखती है कि सहन शक्ति? शक्ति और सहन शक्ति में क्या अंतर है? देखिए, एक व्यक्ति ने, एक कवि ने बड़ी अच्छी बात कही, उसके भाव को हम आज, हालांकि वो विनोद में है लेकिन अर्थ अच्छा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। उसने कहा कि मैंने शादी की क्योंकि मेरे पास शक्ति थी, मैंने शादी की क्योंकि मेरे पास शक्ति थी, और मेरी शादी निभ गई क्योंकि मुझ में सहन शक्ति थी। चलिए। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार। गुरुवार जी, हम समय शिखर क्षेत्र से आकर कैसे परिणाम करें कि हम यहाँ जाकर हम भी सिद्ध बन सकें? कैसे परिणाम करें कि हम जाकर के सिद्ध बन सकें? सिद्ध बनने के लिए मत सोचो, आज शुद्धि करो तो कल शुद्धि मिलेगी। मैं आप सबसे कहता हूँ, शिखर जी सिद्धि पाने के लिए मत आओ। क्या बोल रहा हूँ? सिद्धि पाने के लिए शिखर जी मत आओ, शुद्धि पाने के लिए आ जाओ। आज शुद्धि होगी तो कल सिद्धि अपने आप मिलेगी। चलिए। पंडित अनंत रेखा जैन मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट गुणायतन, आगे तैयार रहेंगे अखिलेश जी शतविया टीकमगढ़। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में त्रैवार नमोस्तु सपरिवार। हे गुरुदेव, जैन शासन की अहिंसा और गांधी जी के अहिंसा में क्या अंतर था, इस पर प्रकाश डालकर हमारे ऊपर अनुकंपा करें। जैन शासन की अहिंसा और गांधी जी की अहिंसा में क्या अंतर था? देखिए, गांधी जी ने ये कहा कि तुम्हें को एक थप्पड़ मारे तो दूसरा तुम उसकी तरफ कर दो। अब भगवान महावीर ने कहा कि अगर थप्पड़ मारे और तुम अपना गाल उसकी तरफ करो, ये भी प्रतिकार हो, चुपचाप सह लो। यह अहिंसा का उत्कृष्ट रूप है, जहाँ किसी भी प्रकार का प्रतिकार न हो, वो अहिंसा। समझ गया? लेकिन जब व्यवहारिक रूप में कहें तो जैन शासन में विरोधी हिंसा की छूट दी गई, और ये कहा गया अत्याचार करना और अत्याचार सहना दोनों पाप। परम शिक्षा गुरु के पावन चरणों में सब परिवार सहर्ष शत नमन दोनों महाराज जी को। महाराज जी, स्वभाव, भाव और भास्कर तीनों में हमें किसे अहमियत देनी चाहिए? स्वभाव, भाव और भास्कर। भास्कर, भास्कर का मतलब तो हो गया सूरज, जिससे तो उसका कोई लेना देना नहीं। दो ही ले, तीसरा क्यों घुसा रहे? स्वभाव और भाव में क्या अंतर है? भाव एक पल के लिए आता है, और जो नित्य आते रहे वो स्वभाव बन जाता है। चलिए। अखिलेश जी शतविया टीकमगढ़, आपके बाद तैयार रहेंगे एनएल जैन साहब, कोषाध्यक्ष गुणायतन। गुरुदेव के चरणों में तरबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, रोग का भय जीना नहीं देता और राग का भय जीना नहीं देता। रोग का भय जीना नहीं देता, हाँ, और राग का भय जीना नहीं देता। रोग का भय जीने नहीं देता और राग का भय जीना नहीं देता। दोनों का एक ही बात है ना? हाँ, हाँ बोलो। इस भय से कैसे छुटकारा पाऊं और जीवन को सरल
निराकुल बना सकूं। बहुत अच्छी बात है। रोग और राग के भय से छुटकारा कैसे पाऊं और जीवन को सफल कैसे बनाऊं? एक ही बात है, रोग को जीतना है, रोग से बचना है तो सात्विकता को अपनाओ, और राग से बचना है तो संयम को अपनाओ। रोग भी छूटेगा, राग भी छूटेगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। NIL जैन साहब, गुणायतन कोषाध्यक्ष, गुणायतन जयपुर। परम पूज्यवर सादर नमोस्तु। महाराज श्री, व्यक्ति मनुष्य में मनुष्यता की पहचान कैसे करे? मनुष्य में मनुष्यता की पहचान कैसे करे? मैं आपसे पूछता हूँ, नीम की कड़वाहट का पता कब चलता है? जब यूज़ करते हैं तो पहचान जब लेते उसको हैं, हम चखते हैं। करते हैं। गन्ने के मिठास का पता कब चलता है? जब हम चखते हैं। तो मनुष्य की मनुष्यता का एहसास भी तब होता है जब हम उसे चखते हैं, अनुभव करते हैं। हम उसे तभी पहचान सकते हैं जिसमें मानवीय गुण झलके, समझ लेना उसमें मनुष्यता है। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की